हाय एवरीवन, न्यूमेरिकल मेथड की सीरीज में हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम को, और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रूफ ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉपिक पे भी आ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रूफ ऑफ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरपोलेशन हमें पता है कि बेसिकली मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख करके रखी है, उसी को मैं समझा देती हूँ। पहले इंटरपोलेशन एक मेथड होता है जिसको यूज करके हम लोग किसी भी x के लिए उसका कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उसके लिए हमारे पास कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे पास ऑलरेडी कुछ डेटा सेट गिवन होनी चाहिए और उस डेटा पॉइंट की कॉरिस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी गिवन होनी चाहिए। मतलब अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का टेबल दिया हुआ है तो उसी के बीच में, उसी x के बीच में जो है हम लोग किसी दूसरे x का जिसका वैल्यू गिवन नहीं है उसका भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स का। तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरपोलेशन, और इसको बोलते हैं हम लोग इंटरपोलेट करना, यानी कि वैल्यूज को एस्टिमेट करना। अब हम लोग क्या है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि जो भी हमारे पास टेबल गिवन हो वो हमारा इक्वी डिस्टेंस पे हो। दूसरा कंडीशन ये है कि जिस भी x के लिए हमें y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है वो x हमारा कहीं स्टार्टिंग ऑफ द टेबल के आसपास होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, ठीक है। तो पहला तो यही सब सारी चीजों को मैंने यहाँ पे लिखा है कि टेबल हमारे पास गिवन है, हमारे पास x जो है वो डेटा पॉइंट है, और उस डेटा पॉइंट के कॉरिस्पॉन्डिंग जो उसका फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स, यानी कि y को हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, यानी कि उसके फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, x पॉइंट पे उसके फंक्शन का वैल्यू, और इसको हम लोग y ऑफ x भी बोल सकते हैं। तो जो डेटा पॉइंट है वो है x0 x1 x3 xn लेकर के, और जो उस x0 पे जो उसके फंक्शन का वैल्यू है वो है y0, x1 पे y1 x2, इस तरीके से हमारे पास है। अब यही चीज को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन एंड x0 x1 x2 जो क्या है वो है इक्वी डिस्टेंस डेटा पॉइंट है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हर दो सक्सेसिव, हर दो कॉरिस्पॉन्डिंग x के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कांस्टेंट है। मतलब x0 x1 का डिफरेंस, x2 x1 का डिफरेंस, x2 x3 का डिफरेंस, सबका जो डिफरेंस है वो हमारा सेम है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं इक्वल इंटरवल वाला टेबल। तो ये हमारा इक्वल इंटरवल का टेबल है। अब हम लोग मान लेते हैं कि जब हम लोग हमारा इक्वल इंटरवल है, मतलब हर दो x के बीच का जो डिफरेंस है, हर दो कॉरिस्पॉन्डिंग x के बीच का डिफरेंस है वो सेम है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं h। तो h क्या है, हमारा स्टेप लेंथ है और कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको, अगर h इस तरीके से है तो हम h को लिख सकते हैं h इक्वल टू x1 माइनस x0, ठीक है। अब अगर ये इस तरीके से हम लोग लिख रहे हैं तो x1 का वैल्यू क्या होगा, x1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x0 प्लस h। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x1 की जगह पे x0 प्लस h, और अगर x1 हमारा x0 प्लस h है तो x2 क्या होगा, हमारा x0 प्लस 2h होगा। अगर इसी तरीके से हम लोग 3 को ऐड करेंगे, x0 प्लस 3h करेंगे तो वो है हमारा आ जाएगा x3, और इसी तरीके से xn के लिए हम लोग क्या करेंगे, x0 प्लस nh, तो हमारा xn आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि वी नो, यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर होगा। वी नो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमें पता है, ठीक है। तो y0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। हमने 0 इनिशियल कर दिया। तो y1 क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा एफ ऑफ एक्स 1, ठीक है। अब इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स 1 को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ x0 प्लस h, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो x1 है ये क्या है, x0 प्लस h है, यहाँ से आ रहा है ये चीज, ठीक है। इसी तरीके से जो y2 है वो क्या हो जाएगा, हमारा एफ ऑफ x2 है, और x2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ x0 प्लस 2h, ये भी टेबल से हमने लिया, एंड इसी तरीके से एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीजें जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज जो है हमारी प्री रिक्विजिट है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने फाइंड आउट करना है x पर फंक्शन का वैल्यू। मतलब हमारे पास ये टेबल गिवन है, सपोज मान लेते हैं जो x है वो x पे हमें y का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो इस x के लिए हमें फंक्शन लेना है। तो यहाँ पे हम उसी चीज को लिख देते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सपोज x जो है वो हमारा इंटरपोलेशन पॉइंट है, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द फंक्शन वैल्यू ऑफ x विच इज एफ ऑफ x। हमें एफ ऑफ x ही फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ x फाइंड आउट करना है, एंड विच इज क्लोज टू द टॉप ऑफ द गिवन डेटा पॉइंट, मतलब वो टेबल के क्लोज में है। यहाँ तक हो गया। सो वी नो, मैं लिख देती हूँ वी नो करके, जो आप लोग भी ना लिख लेना। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हमें पता है, और इसको हम लोग y ऑफ एक्स भी बोलते हैं। एक चीज हमें ये पता है, एंड दूसरा चीज हमें क्या पता है कि हमें x और y निकालना है ना, मतलब
दूसरे किसी एक्स के लिए जो टेबल पे नहीं है उसके लिए, तो वाई ये है और एक्स क्या है हमारा, बेसिकली एक्स है हमारा x0 प्लस यू एच। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखना है, यू एच हमने क्यों लिया और x0 को क्यों वहाँ पे किया, x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो ये कहाँ से आ रहा है, तो हम लोग टेबल अगर आप लोग ध्यान से देखें तो x का वैल्यू निकालना है। सपोज x हमारा यहाँ पे है, तो x जो है सबसे पहले हमारा x0 है जो कि हमारा बेस है, क्योंकि फॉरवर्ड इंटरपोलेशन करते हैं तो x0 को मतलब स्टार्टिंग ऑफ द टेबल के बीच में आता है वो हमारा इंटरपोलेशन पॉइंट यानी कि x, तो हम लोग x0 को बेस मानते हैं। तो x0 है, x1 क्या है x0 प्लस h, x2 है x0 प्लस 2h, फिर x0 प्लस 3h, x0 प्लस 4h। तो जो x यहाँ पे आ रहा है ये भी हमारा क्या होगा, x0 प्लस हम लोग मान लिए हैं कि वो uh होगा। ठीक है, ये हमारा रिड्यूस्ड वेरिएबल है, तो यही चीज़ को x0 को बेस मान के इंटरपोलेट कर रहा है, तो x0 प्लस uh। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि जो u का वैल्यू है वो क्या है हमारा x माइनस x0 डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ तक कर लेने के बाद हमारा जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी पिछली वीडियो में वो है ऑपरेटर्स, तो ऑपरेटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये है हमारा बेसिकली ऑपरेटर्स, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो अभी हम जो अप्लाई करने वाले हैं उससे आपको याद आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ लिखना कि सबसे पहले क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्टेप 1 में क्या करें, हमें पता है फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर यानी कि ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मतलब शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, वो एच डिफरेंस से उसको शिफ्ट करता है बस। तो ये अगर ई ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच है तो हमें पता है कि हमारे पास जो वैल्यू है ऊपर वो है यू, तो ई का पावर अगर यू करे एफ ऑफ एक्स तो ये क्या हो जाएगा, जो ई का पावर होता है ना वो उतने से उसको शिफ्ट करता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ई का पावर 1 था तो यहाँ पे 1 इंटू एच है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एच है मतलब 1 इंटू एच। अब यहाँ पे ई का पावर यू है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस यू एच। ठीक है, उसको शिफ्ट किया। एंड अगर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस एक्स को हम लोग x0 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर u f ऑफ x0 इक्वल टू f ऑफ x0 प्लस uh। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे e टू द पावर u f ऑफ x0, ये f ऑफ x0 बेसिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं e टू द पावर u y0 इक्वल टू f ऑफ x0 प्लस uh। ये x0 प्लस uh जो है ये क्या है हमारा, बेसिकली ये हमारा x ही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे f ऑफ x। अब क्या है यहाँ पे इसको इस तरफ मैं करती हूँ f ऑफ x, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालना है वो f ऑफ x का ही निकालना है, तो e टू द पावर u y ऑफ 0। तो अब यहाँ पे ये यहाँ तक आ गया। अब इसको मैं सेम चीज़ को इधर पे लिखती हूँ, हमारे पास आया है f ऑफ x इक्वल टू e टू द पावर u इंटू y0। अब e का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो हमारा ऑपरेटर में क्या है, हमें पता है कि e इक्वल टू होता है 1 प्लस डेल्टा, और जो डेल्टा है डेल्टा इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ई के जगह पे जो हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस डेल्टा उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस डेल्टा टू द पावर u इंटू y0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो ये है हमारा एफ ऑफ एक्स, हमें एफ ऑफ एक्स ही निकालना है। अब यहाँ पे हमें देख के समझ में आ रहा है कि 1 प्लस डेल्टा का पावर u, हम लोग को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था, होल क्यूब होता था, तो ये भी कुछ उसी फॉर्मेट में है, ये हमारा a है, b है, इसका पावर भी हमारा कुछ u है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम होता है, तो उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ बाइनोमियल एक्सपेंशन का। सो गाइस मैंने यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो थ्योरम है वो लिख दिया। वो क्या है, वो है 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 का फैक्टोरियल एक्स क्यूब। इस तरीके से ये एक्सपैंड करता है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग इक्वेशन 1 में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं अप्लाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन 1 जैसा है वैसे लिखती है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा टू द पावर u इंटू y0, ठीक है। अब 1 प्लस डेल्टा, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास फॉर्मूला में 1 प्लस एक्स टू द पावर n है, हमारे पास x की जगह डेल्टा है और n की जगह u है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और x की जगह डेल्टा और n की जगह u लिख के अप्लाई करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स यानी कि डेल्टा इंटू यू यानी कि u इंटू
डेल्टा प्लस n इंटू एन माइनस वन, यानी कि n की जगह u है तो u इंटू यू माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर का मतलब डेल्टा का स्क्वायर प्लस u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल डेल्टा का क्यूब। ये इस तरीके से हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ कि ये प्लस डॉट 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 इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज इंटू वाई जीरो। तो ये जो हमारा था ये वाला फॉर्मूला इतना, ये हमारा निकल के आया ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से, और ये जो वाई जीरो है वो यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, अब वाई जीरो को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वाई जीरो करली ब्रैकेट के बाहर है, तो ये जो वाई जीरो है वो हर एक टर्म से जो है मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो डेल्टा है ये क्या है हमारा, ये डेल्टा है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है ये किसको ऑपरेट करेगा, ये ऑब्वियसली वाई को ऑपरेट करेगा, डेल्टा तो सिंपल सा होता नहीं, ये ऑपरेटर है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई जीरो प्लस u इंटू ये डेल्टा किसको ऑपरेट करेगा, वाई जीरो को, प्लस u इंटू यू माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल डेल्टा टू वाई जीरो प्लस इसी तरीके से u इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3 वाई जीरो प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरीके से जो जितने भी हमारे पास टर्म बनेंगे, टेबल बनेंगे, वो वहां तक इस तरीके से जाता रहेगा। तो यही हो गया हमारा प्रूफ्ड। सो गाइज इसका जो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से नोट्स ले सकते हैं और इसी के साथ साथ आप मुझे यहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम, और अगर आप लोग मुझसे 1-to-1 कनेक्ट होना चाहो तो टॉप मेट भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।